बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इमरान खान की लीगल टीम ने एक एतराफ़ किया है। वो एतराफ़ क्या है, जज ने फ़ैसला क्या सुनाया है, इस ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और उसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिसमें जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ कल रात जो हैरेसमेंट की गई, उनकी गाड़ी पे जो अटैक किया गया, उस पर लंदन में क्या एक्शन लिया गया है, इस पर हम बात करेंगे। और अतर मिनल्ला साहब के हवाले से एक अहम ख़बर है। एक और भी डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ राब्ते का फ़ैसला, इस ख़बर पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने क्या एतराफ़ किया है। आज अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नैब का रेफरेंस है 190 मिलियन पाउंड केस का, उसकी आज समाअत हुई है। जज नासिर जवेद राना ने इस केस की समाअत की है और जो नैब के तफ्तीशी अफीसर हैं मियां उमर नदीम, उन पर आज 33वीं समाअत पर भी जो जिरा है, वो जिरा का अमल मुकम्मल ना हो सका है। और आज जब बुशरा बीबी साहबा के वकील उस्मान गिल नैब के तफ्तीशी मियां उमर नदीम पर अपनी जिरा मुकम्मल जिरा कर रहे थे, सवालात उनसे पूछ रहे थे, तो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने एतराज़ उठा दिया कि गैर ज़रूरी सवालात यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और गैर ज़रूरी सवालात पूछकर जो अदालत का वक्त है उसको जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब के तफ्तीशी मियां उमर नदीम से जो सवालात पूछे जा रहे हैं, ये तो एक रस्मी गवाह होता है नैब के रेफरेंस में, ये कोई चशमदीद गवाह तो नहीं जिससे इस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। अब सवाल क्या पूछा गया था? सवाल ये पूछा गया था कि नैब के तफ्तीशी मियां उमर नदीम ये बताएं कि जो 10 वॉल्यूम पर मबनी जो रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का जो तैयार किया गया है, उसमें 10 वॉल्यूम के जो सफ़ात हैं, कितने सफ़ात के ऊपर जो लफ्ज़ है वो कॉन्फिडेंशियल लिखा गया है। तो इस पर एतराज़ उठाया गया कि क्या कॉन्फिडेंशियल कितनी मरतबा लिखा गया, ये पढ़ लें, वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन ये गैर ज़रूरी जो है वो सवाल है, इस सवाल के ऊपर जो है वो अदालती वक्त ज़ाया किया जा रहा है। तो अदालत ने ये जो एतराज़ था नैब के प्रोसिक्यूटर का, इसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद जो इमरान खान साहब की लीगल टीम थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारा एतराज़ तो बड़ा जेन्युइन है, हम इस एतराज़ को मुस्तरद करने पे जो नैब कोर्ट का जो फैसला है, इसके खिलाफ जो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। यानी इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से ये कहा गया कि हम ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जज साहब ने कहा कि बिल्कुल करें, आपको जो ऑर्डर की कापी है वो मिल जाएगी। लेकिन केस की जो समाअत है वो जज साहब ने लंबी तारीख नहीं डाली, बल्कि कल तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। समाअत में इमरान खान साहब मौजूद थे। इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी साहबा पेशावर से आई थी, अदालत में पेश हुई। लेकिन नाज़रीन, इस केस की समाअत के बाद जो वकला पेश हुए, जो PTI के रहनुमा पेश हुए, उन्होंने कुछ मीडिया पे स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, ये वो मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम ने अदालत में इस बात का एतराफ़ भी किया था कि ये अगर केस कंक्लूड हो जाता है, जिरा मुकम्मल हो जाती है, जो कि आज भी मुकम्मल नहीं की गई गैर ज़रूरी सवालात की वजह से, तो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने ये एतराज़ किया था कि अगर ये केस कंक्लूड हो जाए तो हम तो टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। यानी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर इमरान खान साहब की लीगल टीम इस केस को लेके आगे चल रही है। लेकिन बहरहाल अदालत ने कल तक की तारीख डाली है। लेकिन इस केस की समाअत के बाद जो PTI के लोगों की तरफ से बयान दिया गया, उसमें एक तो ये कहा गया कि जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात पर जो पाबंदी लगाई गई और उस पाबंदी के दौरान जो इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है, इस पर इमरान खान ने यह फैसला किया अपनी लीगल टीम के साथ के सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। अब नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें काजी फ़ाइज़ा के दौर में तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती थी, उसका मकसद ये था कि काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ कंपेन चलाई जाए, काजी फ़ाइज़ा को उन दरख्वास्तों के ज़रिए दबाव में लाया जाए, काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ जो है काजी मतलब इस तरह की दरख्वास्तें दायर करके ये परसेप्शन की जाए कि हम दरख्वास्तें दायर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठा जो चीफ जस्टिस है, जो काजी फ़ाइज़ा है, हमारी दरख्वास्तों की सुनवाई नहीं करता क्योंकि वो हमारे साथ मुखासमत रखता है। ग़ालिबन वैसी कंपेन, ये जो कहा गया है कि बुनियादी हकूक़ के मामले पे खान साहब की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है,
सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करेंगे तो ग़ालिबन कोई कैंपेन जो है ये याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू होने का इसमें मुझे एलिमेंट नज़र आता है। अगर सिर्फ बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिज्यू कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ भी मिल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनके हक़ में फ़ैसले भी आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आना इनका ये नाज़िम बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहरहाल ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स का कोई डर नहीं। भाई अगर इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स का कोई डर नहीं, परवेज़ मुशर्रफ भी कहता था कि मैं किसी से डरता बरता नहीं हूँ, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ फिर कैसे दुबई चले गए और फिर खसूसी अदालत उनको बुलाते रही और परवेज़ मुशर्रफ दुबई से वापस नहीं आए। तो यहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मिलिट्री कोर्ट से नहीं डरता। अब नहीं आप डरते तो फिर आपने वो दरख्वास्त जो कि आपने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की कि कस्टडी जो है इमरान खान की वो सिविलियन कोर्ट के पास होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स के सपोर्ट जो है इमरान खान साहब की कस्टडी जो है वो फराहम ना की जाए। और इस मीडिया टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शेख ने यह भी कहा कि जो नैब तरमीम का फैसला दिया काजी फैसल ने, काजी फैसल तो खुद नैब तरमीम का बेनिफिशरी है। अब नाज़रीन देखें कि इस बात का ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई बुनियाद है। इमरान खान के खिलाफ तो नैब के मुकदमात हैं, काजी फैसल के खिलाफ कौन सा मुकदमा है जो उन नैब तरमीम का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं? बल्कि इमरान खान ने तो कमरे अदालत में कहा था कि मुझे इन नैब तरमीम का फ़ायदा नहीं उठाना, बेशक मेरे खिलाफ भी फैसला आए, मुझे नैब तरमीम को कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। और फिर हमने देखा कि नैब तरमीम का पहला बेनिफिशरी बनने की दरख्वास्त जो है वो इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस में दायर की। इसी तरीके से 26वें आईनी तरमीम की मुखालफत की गई और 26वें आईनी तरमीम का फ़ायदा उठाने की पहली इस्तदा भी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। लेकिन बहरहाल वकला रहनुमा आके जो भी बयान देते हैं, अब ना ये खबर भी सामने आई है कि तहरीक इंसाफ में जो एक लिस्ट बनाई थी कि जुडिशल कमीशन का रुकन कौन बनेगा, उस लिस्ट में से अब वकला के नाम निकाल दिए गए हैं। अब उसमें ये इतलात आई हैं कि जो 7 नाम इमरान खान साहब को पेश किए जाएंगे उसमें सियासतदानों के नाम हैं। कौमी असम्बली से उमर अयूब का नाम है, असद कैसर का नाम है, अली मोहम्मद खान का नाम है, आमिर डोगर का नाम है, और सेनेट असम्बली से शिबली फराज, मोहसिन अजीज़ और ओन अब्बास बीपी के नाम जो है उस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं कि हमें इन 7 नामों में से 2 नाम एक कौमी असम्बली से, एक सेनेट का इंतखाब करना है जो कि जुडिशल कमीशन का पीटीआई की जानिब से रुकन बन सकेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन अतर मिनल्ला साहब वाली जो खबर है, आज एक तहरीरी फैसला जारी हुआ है उर्दू में ट्रांसलेशन करके, जो एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया था कि उन्हें कुछ मालूमात दी जाएँ सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के हवाले से, लेकिन उस वक्त बंदियाल साहब का दौर था, वो मालूमात देने से इनकार कर दिया गया था। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया। तो काजी फैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 27/9/2023 को फैसला दिया था और इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि ये 27/9/2023 का फैसला जिसकी ट्रांसलेशन आज जारी हुई है, लेकिन ये तफसीली फैसला पहले भी आ चुका है, लेकिन अतर मिनल्ला साहब का इसके साथ जो इजाफी नोट है वो आज जारी किया गया है। इस इजाफी नोट में नाज़िम ऐसे अतर मिनल्ला साहब ने क्या बात थी कि उस पर आने से पहले ये बात करना ज़रूरी है कि अतर मिनल्ला साहब हमेशा क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं, फील भी करते हैं लेकिन वेलकम भी करते हैं। आपको याद होगा कि फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडा ने अतर मिनल्ला साहब के हवाले से कुछ बातें कही थी, कुछ जुमले कहे थे, जिस पर कमरा अदालत में इन्हीं नैब तरमीम के केस में अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा था कि ये आपका प्रॉक्सी है और ये किस किस्म की अदलिया के खिलाफ इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो फिर उस पर काजी फैसल ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था और फिर उसमें फैसल वाडा को और मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ी मांगना पड़ी थी। ना सिर्फ माफ़ी मांगना पड़ी थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पर जब उनकी माफ़ी एक्सेप्ट हुई थी फैसल वाडा की, तो फैसल वाडा ने वहाँ पर सजदा भी दिया था। अब वो सजदा किसके लिए था इस बहस में मैं नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल उस पर रिमार्क्स देने के ऊपर वो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। लेकिन ये जो नाज़रीन इजाफी नोट है अतर मिनल्ला साहब का, इस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उस तरीके से है नहीं जैसे अतर मिनल्ला साहब ने बयान की हैं। एक तो जो नुक्ता उन्होंने लिखा अतर मिनल्ला साहब ने, क्योंकि ये 19A की दरख्वास्त थी जिसमें मालूमात तक रसाई मांगी गई थी। एक जो अच्छी बात अतर मिनल्ला साहब ने लिखी है कि अवाम का एतमाद जो है वो अदारे पे बहाल रहना चाहिए और जो मालूमात तक रसाई की दरख्वास्तें हैं, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये आज खुद सुप्रीम कोर्ट को जो है अवाम के लिए दस्तियाब होनी चाहिए। इसके लिए आज खुद दस्तियाबी का जो असूल है वो अपनाया जाना चाहिए और किसी को इस किस्म की दरख्वास्त दे के
کوئی मालूमात हासिल करने के लिए तहरीरी तौर पे जो है रजू ना करना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात अत्तर मिनल्ला साहब ने अपने इजाफी नोट में लिखी है। लेकिन इसी नोट में अत्तर मिनल्ला साहब ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत जो है वो अवाम का एतमाद है। अब अवाम का एतमाद और सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत का अवाम का एतमाद होना, इस पर मुझे थोड़ा सा एतराज़ है कि ये कोई मुंतखब इदारा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें जजेस होते हैं और जजेस जो हल्फ उठाते हैं वो आइन और कानून को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, डिफेंड करने का हल्फ उठाते हैं। अवामी नुमाइंदे तो अवाम की बात कर सकते हैं। क्या अवाम अगर किसी दिन उठ के खड़े हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करें कि हम आपके ऊपर एतमाद तब करेंगे आप मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें, मौजूदा हुकूमत को घर भेज दें, क्या अवाम के उस एतमाद को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जा सकती है कि किसी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाए? ये जजेस के हलफ में भी नहीं है और जजेस के कानून में भी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो एक बात लिखी है अत्तर मिनल्ला साहब ने, जिसका मैंने एतराफ़ किया कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसी मालूमात जो अवाम हासिल करना चाहते हैं, लोग हासिल करना चाहते हैं, वो अज़ खुद जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तियाब होनी चाहिए। एक और बात अत्तर मिनल्ला साहब ने लिखी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ंड होता है, जो बजट होता है, उसका जो खर्च होता है, ये अवामी दिलचस्पी का मामला होता है और ये समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को बजट और फंड्स को खर्च करने के मामलों पर बड़ी शफाफियत रखती है, जो कि दूसरों के लिए भी अदालत जो है कहती है कि उसका मयार होना चाहिए। लेकिन जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के जो सेक्रेटरी मुश्ताक साहब ने जो बात लिखी है रेस्ट हाउस के हवाले से, जो जज साहब की अपनी रहायशगाह होती है उसको ऑफिशियल रेजिडेंस करार देने के हवाले से, और फिर गाड़ी 6 साल से पुरानी जज साहब नहीं रखते, हर आने वाले जज को नई गाड़ी दी जाती है, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को कोई पॉलिसी जो है वो तय करना होगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो कल बरतानिया में एक तकरीब थी दरसगाह में मिडल टेम्पल में, ग़ालिबन अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो वहाँ पे जो वाक़या पेश आया कि काजी फैसल साहब की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया एक सियासी जमात के वर्करों की तरफ से, एक सियासी जमातों के कारकुनान की तरफ से, और हाई कमीशन की गाड़ी के ऊपर भी अटैक किया गया। उसमें नाज़रीन फैसला ये किया गया है कि इस पर जो हमारे बरतानिया के हाई कमीशन है डॉक्टर फैसल, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि वो बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त देंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो हमला आवर हैं, उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कि जो काजी फैसल की गाड़ी पर हमला करने वाले हैं और हाई कमीशन की गाड़ी पे हमला करने वाले हैं उसकी निशानदही की जाए, पाकिस्तान में इस पर FIR दर्ज की जाए और इनकी निशानदही करके इनकी शहरियत, ये जो लोग पाकिस्तानी हैं इनकी शहरियत मनसूख करने का जो मामला है वो वफाकी काबीना में पेश किया जाए। और ये सवाल भी मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने उठाया है कि अगर वहाँ पर इस किस्म के हमले का अटैक था, सिक्योरिटी कंसर्न था, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल को वहाँ पर बरतानिया में जो सिक्योरिटी है वो फराहम क्यों नहीं की गई? वैसे नाज़रीन, ये जो फुटेज सोशल मीडिया पे चली है, जो वहाँ पे बरतानिया में वाक़या पेश आया है, ये फुटेजेस भी ग़ालिबन अगर पाकिस्तान के हाई कमीशन चाहें तो ये भी बरतानिया के इदारों को दे के ये सवाल उठाया जा सकता है कि हमारा एक मेहमान आते हैं, नामवर मेहमान आपके पास आते हैं और उनके साथ बरतानिया में इस किस्म का सलूक होता है, तो इसके ऊपर एक सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं आर शहजाद, उनका भी कहना है कि अगर ऐसी दरख्वास्त दें वीडियो फुटेजेस के साथ तो उस पर भी उन मुतलका लोगों के खिलाफ जो हमला आवर हैं, जो इस किस्म की बदतमीज़ी करते हैं, हरासमेंट करते हैं, तो उनके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मेज़ारी और उनके जो खामद हैं अली हादी चट्टा, जिनको गिरफ्तार करके कल ATC अदालत ने उनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, आज जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पे समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन का जो जिस्मानी रिमांड का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी करके उनसे जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने इस केस की समाअत की है। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ के खिलाफ जो तोशाखाना का रेफरेंस है उसमें ये रेफरेंस वापस भिजवाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और एहतसाब अदालत के जज हैं आबदा सजाद, उन्होंने नोटिस जारी करके 7 नवंबर को नवाज शरीफ की इस दरख्वास्त पर जो है वो जवाब तलब कर लिया है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।